नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पर। दोस्तों, मैं जो आपको ये खबर दिखाने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से 4 लोगों की रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन गए और किस तरह से टीएस सिंहदेव के हाथ से कुर्सी फिसल गई, ताम्रध्वज साहू के हाथ आते आते कुर्सी फिसल गई और किस तरह से चरणदास महंत एक दिन पहले ही रेस से बाहर हो गए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि चुनाव जीतने के 5 दिन का ये घटनाक्रम किस तरह से रहा, किस तरह से दिल्ली में बैठकों का दौर चला और किस तरह से और किस किस के नाम इन 5 दिनों में सीएम की रेस के लिए आगे बढ़ते रहे, पीछे हटते रहे, आगे बढ़ते रहे, पीछे हटते रहे। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो दिल्ली बुलाए गए थे 4 लोग, उनमें से सबसे पहले नाम भूपेश बघेल का ही आया था मुख्यमंत्री के लिए। कांग्रेस ने जो इतनी भारी भरकम जीत दर्ज की, उसके बाद दिल्ली से पर्यवेक्षक रायपुर आए थे। पर्यवेक्षकों के सामने सीएम पद के लिए भूपेश बघेल और दूसरे नेता थे, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भूपेश बघेल के नाम पर आपत्ति दर्ज करा दी। लिहाजा यहाँ पर टीएस सिंहदेव का नाम एक तरह से प्रमुखता से लिया जाने लगा और टीएस सिंहदेव को रेस में आगे बताया जाने लगा। जो रायपुर प्रभारी आए थे वो यहाँ पर फीडबैक लेकर जो विधायकों से बात करने के बाद दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में उनकी बैठक जो थी राहुल गांधी के साथ फिक्स हुई। वहाँ पर राहुल गांधी और जो यहाँ से पर्यवेक्षक एक विधायकों की राय लेकर गए थे, उन दोनों को मैच किया गया। लेकिन यहाँ पर शक्ति ऐप के जरिए भी राहुल गांधी ने आम कार्यकर्ता की राय जानने की कोशिश की थी। तो टीएस सिंहदेव का नाम आया तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल नाराज हुए। भूपेश बघेल के साथ ताम्रध्वज साहू भी थोड़े से नाराज हुए और इन सब की फिर आपसी बातचीत हुई और जब दोनों में सहमति नहीं बन पा रही थी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में, उसके बाद ताम्रध्वज साहू का एक नाम जो था वो एक ऑप्शन के रूप में सामने आया। और दिल्ली की जो गर्मी थी वो छत्तीसगढ़ में भी महसूस की जाने लगी और इस फैसले के बाद दिल्ली खुद भी गर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो फिर इसके बाद जो ऑप्शन आया कि ताम्रध्वज साहू को सीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा और उसमें से जो भूपेश बघेल है और जो टीएस सिंहदेव है, इन दोनों में से किसी एक को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये जब जैसे ही प्रस्ताव आया और ये नाराजगी दोनों ने ही राहुल गांधी के साथ बैठक करके जाहिर की, क्योंकि ना तो टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार और ना ही भूपेश बघेल डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार थे। तो लिहाजा ताम्रध्वज साहू के सिर पर जो ताज सजने वाला था वो अब एक बार फिर सजते सजते रह गया और राहुल गांधी ने एक बार फिर चारों जो कैंडिडेट्स थे सीएम की रेस में, उन चारों को बुलाया और जो पर्यवेक्षक थे उनको बुलाया। इसके बाद फिर से मीटिंग शुरू की गई। और ये जो मीटिंग हुई उसमें ताम्रध्वज साहू का नाम खत्म हो गया। एक बार दोबारा से पार्टी ने दूसरे ऑप्शन पर विचार करना शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूँ फाइनली भूपेश बघेल का नाम कैसे सीएम कैंडिडेट के लिए फिक्स हुआ। दरअसल टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दो ऐसे चेहरे थे जो कि छत्तीसगढ़ में सीएम कैंडिडेट को लेकर सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और सबसे ज्यादा लोग इनको सीएम बनते देखना चाहते थे। तीसरे नंबर पर जरूर ताम्रध्वज साहू और महंत आ सकते हैं, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन पर ये दोनों ही थे। अब दोनों को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई में तीसरा फायदा उठा सकता है, ताम्रध्वज साहू को सीएम बनाया जा सकता है। लिहाजा दोनों के बीच एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि राहुल गांधी से दोनों ने ही अपनी राय जाहिर की कि उन दोनों में से आला कमान किसी को भी सीएम बनाएगा, दोनों में से कोई उसका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि 5 साल उन्होंने जो मेहनत की है कहीं वो बेकार ना चली जाए और जनता में एक गलत मैसेज ना चला जाए। लिहाजा दोनों ने समझौता करने का मन बनाया। हालांकि इससे पहले दोनों ही अपने अपने दावों पर अड़े थे और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों को ही सीएम पद से कम कुछ भी गवारा नहीं था। लिहाजा दोनों ने जब समझौते का यह प्रस्ताव राहुल गांधी के सामने रखा, इसके बाद राहुल गांधी ने भूपेश बघेल का नाम तय कर दिया और छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल सामने आए।
मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास दूंगा। मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। साथ ही आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा पेज लाइक और फॉलो कर लीजिए।